ममता बनर्जी फुल बहुमत से अमित शाह को मुखौटा पे लाके नरेंद्र मोदी को आया जो बोल रहे शुभेंदु अधिकारी नो ये ममता बनर्जी का ही चप्पल है। पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी, भारतवर्ष में जाइएगा तो कोई दुर्गा बोलता है, कोई अग्नि कन्या बोलता है, बाकी पश्चिम बंगाल का आवाम ममता बनर्जी को माँ बोलता है। अच्छा, इसलिए ममता बनर्जी जो चौमुखी विकास बंगाल में किया है और नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी सपनों में नहीं सोच सकते हैं। भैया हम लोग बंगाल बना दिया उसका। भाजपा का यहाँ पर है नहीं बंगाल में भाई। आप लोग भाजपा आप लोग मीडिया करते हैं, भाजपा यहाँ पर कुछ है नहीं। अच्छा, आप देखिए हम लोग का वार्ड है 2-3 वहाँ पर भाजपा कहाँ है? कहीं भाजपा नहीं है। भाजपा का आदमी लोग यहाँ पर नहीं है। भाजपा का बिहार झारखंड से आदमी आता है। अच्छा। प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे आपको सिंगूर में। सुनिए हाँ। सिंगूर में आए थे, अभी 15-10 दिन पहले आए थे सिंगूर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। वहाँ पर जाइए इंक्वायरी कीजिए, 75% आदमी बिहार झारखंड का आदमी था। इससे बड़ा सनातनी कोई है? ममता बनर्जी ब्राह्मण है। ये पहले आप जानिए। अच्छा, माइक उठा लिए। नरेंद्र मोदी भी तो हिंदू कट्टर वाले हैं। हाँ, तो उसे हिंदू का प्रमाण लेना है तो आप जाइए जगन्नाथपुरी का दर्शन कीजिए। आप काली घाट का दर्शन के कल का काली घाट क्या था और आज दक्षिणेश्वर क्या है, काली घाट क्या है, गंगा सागर में आज जो केंद्र सरकार करते हमारी अग्नि कन्या मेरी माँ ममता बनर्जी भी सपोर्ट करती के नाम पर बंगाल के पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस बार पश्चिम बंगाल में जनता किसको वोट कर रही है? वो दीदी के छोड़कर कोई नहीं आएगा। आप दीदी के समर्थक कैसे नहीं, हो दीदी सकते के समर्थक का बात नहीं ना। दीदी काम किया है, 50 के नीचे आएगा। हमको मेरा चैलेंज है। अमित शाह आ गए हैं, पूरा कमान संभाल के लगातार जो है लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि अमित शाह चाणक्य है वो पूरा माहौल को बदल देंगे? नहीं, माहौल कैसे बदलेगा? हमको बदल देंगे क्या? पब्लिक को जो प्यार करते हैं। दीदी उस समय नारा लगाई थी जब सीपीएम का सरकार था। 36 वर्षों चालिए, ज्योति गैलो पालिए, आबर जाबे बुद्धो, बांग्ला हो बे शुद्ध हो। बांग्ला शुद्ध होकर दिखा दिया दीदी। रिंग हो रहा है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर उसके पास फोन चला जा रहा है बेलों का, या अभी आपका रिंग है। आम जनता पश्चिम बंगाल का बहुत परेशान है शहर से। हिंदू हैं आप? हिंदू हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू कितने सुरक्षित है? 100% सुरक्षित। ममता बनर्जी ने हिंदुओं को सुरक्षित रखा है कि नहीं? अब प्रत्येक राज्यों से तो यहाँ ज़्यादा लोग सुरक्षित हैं। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का डिबेट काहे शुरू हो जाता है? हिंदू मुसलमान का क्या डिबेट शुरू होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई हिंदू मुसलमान का। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आ गया कि 7 दिनों के अंदर आप एसआईआर को मुकम्मल कीजिए। पूरे बंगाल के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन है। लोग ज़ेरॉक्स करा के पैन कार्ड, आधार कार्ड बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपको अफसोस की बात एक बता दें कि 3 दिन पहले यहाँ पे जो हावड़ा ब्रिज है वहाँ पर एक पूरा परिवार एसआईआर हेयरिंग के लिए जा रहा था और बाइक से जाने की वजह से 4 लोगों की ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? ये जो परिवार ख़त्म हो गया वो कौन है? अमित शाह गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल आए हैं ममता बनर्जी को हराने के लिए, मगर ममता बनर्जी किस तरह से हारती है वो यहाँ की जनता बताएगी। या जनता उनको वोट नहीं करेगी तो वो हार जाएंगी, जनता वोट करेंगी तो वो जीत जाएंगे। मगर किस आधार पर वोट होगा, कुछ साथी लोगों से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? शैलेश मिश्रा। शैलेश भाई, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है एसआईआर को लेकर, जो 7 दिनों से लगातार कहा जा रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा 7 दिन में, इससे लोगों के बीच में कैसी बेचैनी पैदा हो गई है? बहुत गलत हो रहा है एसआईआर को लेकर, बहुत आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। कि आदमी ऑफिस में काम करने वाला आदमी है, उसको बार बार बुलाया जा रहा है। एक बार बुलाने से चलेगा, बार बार बुलाया जा रहा है। एक बार हेयरिंग हो रहा है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर उसके पास फोन चला जा रहा है बेलों का, या अभी आपका हेयरिंग है। आम जनता पश्चिम बंगाल का बहुत परेशान है शहर से, बहुत ही परेशान है। अच्छा, एक परिवार जो है अभी हावड़ा ब्रिज पर मर गया गाड़ी से एक्सीडेंट करके, उस परिवार का जिम्मेदार कौन है? अमित शाह नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, और कौन हो सकता है? वही सब जबरदस्ती कर रहा है ऐसा यार। यहाँ बंगाल में ऐसा कोई जुड़ते नहीं है, सब एक्चुअल वोट है यहाँ पर। मान लीजिए शहर होता है, जो आदमी डेट कर गया है उसको हटा दीजिए, उसका बाद आप बार बार परेशान किया जा रहा है। शहर के नाम पर बंगाल के पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस बार पश्चिम बंगाल में जनता किसको वोट कर रही है? वो दीदी के छोड़कर कोई नहीं आएगा। आप दीदी के समर्थक कैसे नहीं, हो दीदी सकते के समर्थक का बात नहीं ना। दीदी काम किया है, बंगाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं को बहुत मुश्किल कर दिया है। हम तो हिंदू है, यही तो हमारे संग मुसलमान है हमजा भाई। यही तो देखिए, कोई दिक्कत है? मेरा सलमान भाई है, एकदम हम लोग भाईचारा पर करते हैं। हम लोग इफ्तार पार्टी संघ में करते हैं।
हम रोजा रख फैला कौन रहा है कि हिंदू खतरे में ये सब बीजेपी का चाल है। जब जब जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है, 1-1.5 महीना 6 महीना आगे से बीजेपी उसको हवा बनाती है और धर्म पर लड़ाई करवाती है। इससे कोई बंगाल में सब नहीं होता है। बंगाल में सब धर्म एक लेकर दीदी चलती है। या आप क्रिश्चन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैसे हम लोग दीदी के कनेश्वर हम लोग चलते हैं। हमारा नेता कृष्ण प्रताप सिंह है। हमारा नेता कृष्ण प्रताप सिंह है। क्या बोले कि 2 सलमान सिद्दीकी 2 आदमी है। हम हिंदू मुस्लिम सब लेकर हम लोग चलते हैं। इफ्तार पार्टी संघ में करते हैं। अब हम लोग छठ पूजा संघ में ये करते हैं। भावना को जो हिंदुओं को लेकर जो अलग तरह का बयान रहता है, इसके मकसद क्या रहता है आखिर? देखिए, हिंदू आप मुस्लिम का यहाँ पर कोई बात नहीं है। बंगाल में कोई सब तो मिलजुल कर रहता है भैया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम किए हैं, 200-300 आदमी में आपको 100-150 मुस्लिम 150 हिंदू रहेंगे। आपस में एक संग हम लोग खाना खाएं, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। खाली बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही हवा है। इसके लिए आपको एक बात बता देना चाहते हैं हम। आप इलेक्शन के बाद मेरा बात गौर सुनिएगा। जो बीजेपी का सीट 72 आया था ना, अगला बार की 77 आया था, 50 के नीचे आएगा। हमको मेरा चैलेंज है। अमित शाह आ गए हैं, पूरा कमान संभाल के लगातार जो है लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि अमित शाह चाणक्य है, वो पूरा माहौल को बदल देंगे? नहीं, माहौल कैसे बदलेगा? हमको बदल देंगे क्या? पब्लिक को जो प्यार करते हैं। दीदी उस समय नारा लगाई थी जब सीपीएम का सरकार था। 36 वर्ष तो चालिए, ज्योति गैलो पालिए, आबर जाबे बुद्धो, बांग्ला हो बे शुद्ध हो। अच्छा। बांग्ला शुद्ध होकर दिखा दिया दीदी। तो जय बांग्ला का नारा बीजेपी के लोग लगाना शुरू कर चुके हैं। नहीं, वो बीजेपी का कोई यहाँ पर करता ही नहीं है। कोई करता, सब बिहार से झारखंड से घुस कर आता है यहाँ पर प्रचार करने आप के लिए। हिंदू है, आप ममता बनर्जी सरकार में सुरक्षित है कि नहीं? एकदम सुरक्षित। हम हिंदू सब सुरक्षित है हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है। सीट कितना आ रहा है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी का सीट बहुत आ रहा है। 50 के नीचे बीजेपी का बार सीट आएगा। बाकी सब दीदी का सीट है। अधिकारी सुकांतो मजूमदार ममता बनर्जी को कह रही है, दीदी तेरा ईडी दीवाना। सुनिए ना, दीदी को ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा। दीदी को जानबूझकर डिस्टर्ब किया जा रहा है। दीदी एक अग्नि कन्या है। अच्छा। दीदी को तो प्रधानमंत्री रहना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो जय श्री राम वाले हैं। अब दीदी को रहना चाहिए। एक्चुअल में देखिएगा तो इतना पढ़ा लिखा दीदी, इतना पढ़ा लिखा, बुद्धिमानी जीवी और हर तरह का पॉलिटिकल दीदी ऐसा कोई नहीं। बात बताइए भी, यूजीसी कानून पर सवर्णों ने जिस तरह से भाजपा को पूरे देश भर में वोट किया था, सवर्ण को ही ये पीछे करने में यूजीसी कानून लिया है। उसके बाद शंकराचार्य के साथ बदसलूकी की, उनके जो सेवक थे उनकी चूटियां पकड़ के उनके साथ अपमान किया। तो ये मामले पर आप नाराज है भाजपा से? भाजपा का यहाँ पर है नहीं बंगाल में भाई। आप लोग भाजपा आप लोग मीडिया करते हैं। भाजपा यहाँ पर कुछ है नहीं। अच्छा। आप देखिए, हम लोग का वार्ड है 2-3 वहाँ पर भाजपा कहाँ है? कहीं भाजपा नहीं है। भाजपा का आदमी लोग यहाँ पर नहीं है। भाजपा का बिहार झारखंड से आदमी आता है। अच्छा। प्रचार प्रचार करने के लिए। नरेंद्र मोदी आए थे आपको सिंगूर में। सुनिए, हाँ। सिंगूर में आए थे, अभी 15-10 दिन पहले आए थे सिंगूर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। वहाँ पर जाइए, इंक्वायरी कीजिए। 75% आदमी बिहार झारखंड का आदमी था। यहाँ भीड़ दिखा रहे थे। कोई लोकल नहीं था, बंगाल का कोई आदमी नहीं था सिंगूर में। यूजीसी पर आप नाराज थे सरकार से? सरकार से हम कोई नाराज नहीं। ममता नहीं से कोई नाराज। मोदी सरकार से नाराज? अरे नाराज सब है। मोदी सरकार, यहाँ पर कोई कानून होना चाहिए भैया। ये सब बिना मतलब के काम कर रहे हैं। इसका बातें छोड़ दीजिए उससे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद ओझा है। ओझा जी, आप सवर्ण हैं और स्वर्ण। तो मेरा सवाल ये है कि ममता बनर्जी भी स्वर्ण है, आप भी स्वर्ण है, तो क्या ममता बनर्जी की सरकार आपके लिए सेवा कर रही है, अच्छा कर रही है? पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी, भारतवर्ष में जाइएगा तो कोई दुर्गा बोलता है, कोई अग्नि कन्या बोलता है, बाकी पश्चिम बंगाल का आवाम ममता बनर्जी को माँ बोलता है। अच्छा। इसलिए ममता बनर्जी जो चौमुखी विकास बंगाल में किया है, वो नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी सपनों में नहीं सोच सकते हैं भैया। हम लोग बंगाल बना दिया, उस बंगाल के लोग नहीं देंगे उनको राम मंदिर तो बंगाल के लोग ही सर्वप्रथम उठाया था राम मंदिर बनाने के लिए। राम मंदिर वो क्या बोलेंगे, राम मंदिर पहले से ही बनने के लिए तैयारी हुआ था। उनके प्रधानमंत्री काल में बना तो वो अपने ऊपर ले लिए। कोई वो राम मंदिर में उनका नहीं। राम मंदिर के लिए हम सपोर्ट करते हैं। क्या बात करते हैं? हमारी अग्नि कन्या मेरी माँ ममता बनर्जी भी सपोर्ट करती है। कौन बोलता है कि राम मंदिर के लिए ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं करती? आपकी माँ कैसे हो गई? पश्चिम बंगाल की माँ है। अच्छा। पश्चिम बंगाल के यहाँ का आवाम ममता बनर्जी को माँ का उपाधि दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जाइए, आप लंच में जाइए, कालीघाट जाइए, बाबा भूतनाथ जाइए, कपिल मुनि आश्रम जाइए, जो ममता बनर्जी का कार्य आज से एक
2005 का पहले जो गंगा सागर जाता था आदमी, तो हमारे पूर्वज आते थे तो उसके लिए हॉस्पिटल में हम लोग खाटी बेड रखते थे, वो थक जाते थे, छाला हो जाता था। अभी सब तीर्थ एक बार गंगा सागर बार बार। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी माँ है, भाजपा के देखिए वो लोग भाजपा के लोगों जो है वो किसी को बाप बना सकते हैं। अच्छा। वो लोगों को वक्त पड़े तो ममता बनर्जी को भी माँ बोलेंगे। और देखिएगा आने वाला विधान चुनाव में जो 74-77 जो पाए हैं वो 25 से नीचे होके रहेगा। हो सकता है कि बंगाल के अवाम अगर जीरो में वापस न कर दे, अमित शाह जी का चढ़क लड़ाई लड़ाने वाला बुद्धि सिर्फ दिल्ली में ही लगेगा, बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो ममता बनर्जी चौथी बार आ रही है। ममता बनर्जी फुल बहुमत से अमित शाह को मुखौटा पे लाके नरेंद्र मोदी को आया जो बोले शुभेंदु अधिकारी नो, ये ममता बनर्जी का ही चप्पल है। ठीक है। हाँ। ये आप बताइए सर, आप लोग तो लगातार ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या माहौल है इस बार ममता बनर्जी का? जन जन की दीदी ममता बनर्जी पूरे भारत पे छाई है। अच्छा। उनका काम बोलता है। अच्छा। उनका काम बोलता है, वो माइक पे बैठ के और प्रिंस सूट पहन के नहीं बोलती हैं। अच्छा। एक हवाई चप्पल में पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा उनका लगातार रहता है। हिंदू का वोट पड़ेगा ममता बनर्जी? हिंदू का वोट, हिंदू इससे बड़ा सनातनी कोई है? ममता बनर्जी ब्राह्मण है, ये पहले आप जानिए। अच्छा। माइक उठा लिए। नरेंद्र मोदी भी तो हिंदू कट्टर वाले हैं। हाँ, तो उसे हिंदू का प्रमाण लेना है तो आप जाइए जगन्नाथपुरी का दर्शन कीजिए। आप काली घाट का दर्शन के, कल का काली घाट क्या था और आज दक्षिणेश्वर क्या है, काली घाट क्या है। गंगा सागर में आज जो केंद्र सरकार अपेक्षित नज़रों से लगातार देखा इस पश्चिम बंगाल को, 5 जनवरी को ममता बनर्जी भूमि पूजन करके इस पुल का नव निर्माण के लिए एक वहाँ पे उद्घाटन किया। हिसाब से ममता बनर्जी चौथी बार आ रही है? एकदम बिल्कुल आ रही हैं। जो जनमानस का सेवा करेगा और जनमानस के बीच में रहकर काम करेगा वही तो विजयी होगा। ये आखिर ये बात क्यों कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया? कुछ दिखे बिके हुए इंसान है। जहाँ पृथ्वीराज चाह था वहाँ जयचंद्र जैसे लोग थे। हाँ, जहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला था वहाँ पे जयचंद्र जैसे लोग हैं। ये 12 महीना रहते हैं, मुजफ्फर जैसे लोग रहते हैं और उसका चिंता नहीं करना है। राम थे तो रावण नहीं था क्या? वो वॉक ओवर थोड़ी दिया, वो बोला नारायण है तो आने दो, हम लड़के देखेंगे। SIR में नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए पश्चिम बंगाल? परेशान का तो आखिरी सबब कर दिया है, परेशानी का आखिरी सबब कर दिया है। आप बताइए ना, कोई रोहनिया भारत से भेजा गया क्या बाहर कि पकड़ा गया, बांग्लादेशी पकड़ा गया, अमुक पकड़ा गया, उसको बाहर भेजा गया? सिर्फ उन लोगों को चिन्हित करके परेशान करने का काम किया है ये सरकार ने, जो केंद्र में बैठा हुआ है और रोज दिन भर में 4 गो सूट बदल के अपना शूटिंग करके बार बार चेहरा को सामने रखता है। 2000 का नोट निकला, 7 सालों में दफन कर दिया गया। आज तक 1000 रुपया का नोट नहीं आया। लोग करेंसी के बिना तड़प रहे हैं। एक माँ अपनी बच्ची के लिए नथियाँ नहीं खरीद सकती हैं। 1,80,000 रुपया 10 ग्राम का चल रहा है। क्या सोना है क्या? इस तरह प्रमाण चढ़ के बोल रहा था। एक रिक्शा वाला कहाँ से बेचारा अपनी बेटी को विदा में आंसू भरा हुआ नज़रों से विदा दे सकता है, लेकिन सोना नहीं दे सकता है। रोल गोल जाएगा बेचारा, हम लोग जैसे लोगों से बात करेगा, हम लोग भैया ऐसा नहीं तो ऐसा हम करवा सकते हैं। ये मेरे हिंदू हैं आप? हिंदू हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू कितने सुरक्षित हैं? 100% सुरक्षित। ममता बनर्जी ने हिंदुओं को सुरक्षित रखा है कि नहीं? अब प्रत्येक राज्यों से तो यहाँ ज़्यादा लोग सुरक्षित हैं। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का डिबेट काहे शुरू हो जाता है? हिंदू मुसलमान का क्या डिबेट शुरू होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई हिंदू मुसलमान का मुद्दा। नहीं तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने एक बिल लेके आया था, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दिया। इनका तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है फिसल गया भारतवर्ष से। ये तो बंगाल 26 में तो ममता बनर्जी जीत रहे हैं और 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितने सीटें ममता बनर्जी को इस बार आ रही है? ममता बनर्जी इस बार जितनी उनकी सीटें थी उससे इस बार 10-15 सीटें और बढ़ेंगी। बीजेपी ममता बनर्जी का लास्ट 15 सालों में परफॉर्मेंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने यहाँ सभी भाषा के लोगों को संपूर्ण व्यवस्था दे करके रखा है। खास करके जो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषियों के लिए अनेकों काम किए हैं। आप कहाँ के रहने वाले वैसे? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो आप पश्चिम बंगाल में उतना ही आपको सम्मान मिलता है जितना बंगाली को मिलता है? हमको अपने प्रदेश से भी ज़्यादा सम्मान इस प्रदेश में मिलता है। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल का माहौल है कि किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे। तमाम लोगों से हम जान रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। और कई मरतबा ऐसा होता है कि हम लोगों से जब जुड़ते हैं तो SIR पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन होता है, ये तमाम इशू पर हम जो है लोगों से खुलकर बातचीत कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।